अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 का नाम है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस चैप्टर में हम इंटीग्रेशन की जो टेक्निक्स है वो हम सीखेंगे। और आज इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के जो बेसिक फार्मूले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिक फार्मूले आपको क्लियर होंगे तब जाके आप चैप्टर नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, पहली चीज़ कि जो बेसिकली इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन बेसिकली रिवर्स प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फर्ज करें हम सिंपल एक फंक्शन ले लेते हैं। इसका जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ना, ठीक है, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक है, अब ये जो 2x है ना, 2x जो है इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर दोबारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, देखें कोई भी आपके पास फंक्शन है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो इसकी जो नोटेशन है वो ये है कि आप इस तरह इसको इंटीग्रेट करते हैं, और जो यहाँ पे वेरिएबल दिया होता है उसी के लिहाज से आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे x वाला फंक्शन है, मतलब f जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे एक और चीज़ है कि देखें, जब हम इंटीग्रेट किया करेंगे ना, कोई भी फंक्शन आपके पास होगा आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट करें आंसर आ गया है g ऑफ x। तो अब जो भी फंक्शन यहाँ पे इसका आंसर आएगा इसमें आप c को ऐड किया करेंगे। अब हम ये c जो है वो ऐड क्यों करते हैं, देखें अभी हमने कहा था कि जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। देखें, अगर फर्ज करें आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 5, इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 10 है, और एक और हम फंक्शन ले लेते हैं एक्स स्क्र प्लस 15 हम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखें जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये भी क्या आएगा, 2x आएगा। वो पावर रूल हम लगाएंगे डेरिवेटिव वाला। इसी तरह ये जो तीसरा फंक्शन है इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब हमने अभी क्या कहा है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, इसका अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है, जो आंसर आया है इसको दोबारा जब आप इंटीग्रेट करें तो आपके पास वही फंक्शन स्टार्ट वाला ही आ जाना चाहिए। तो अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपने एक फार्मूला इंटीग्रेशन का सेकेंड ईयर में पढ़ा था, एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल होता है एक्स पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। ठीक है, ये फार्मूला अगर आप अप्लाई करें तो ये तो सिंपल एक्स स्क्वायर आ जाता है, ये भी इसी तरह एक्स स्क्वायर आएगा, ये भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आना चाहिए था, मतलब के साथ कोई कॉन्स्टेंट आना चाहिए था। इसी तरह यहाँ पे भी -10 आना चाहिए था, और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 15 आना चाहिए था। तो ये कांस्टेंट लाने की वजह से हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे सी को ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहला फार्मूला कि अगर आपके पास ज़ीरो लिखा हुआ है और आप ज़ीरो को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ज़ीरो का सिंपल आंसर क्या होगा, सी होगा। दूसरा फार्मूला क्या है, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स होल पावर एन दी हुई है, ठीक है, और जो पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका साथ यहाँ पे डेरिवेटिव है, ठीक है, और आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। शर्त ये है कि पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका यहाँ पे साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ होगी तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो होगी एफ ऑफ एक्स होल पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा एक्स पावर एन डी एक्स। बेसिकली ये जो फार्मूला है ना, इसी फार्मूले से हमने ये फार्मूला ड्राइव किया है। कैसे, अगर आपका फंक्शन यहाँ पे x ही आ जाए तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन, वो ऑलरेडी यहाँ पे है वन, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, एक्स पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो फार्मूला जो टू है इसमें से आप एक और फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा जी,
तीसरा फार्मूला, अगर आपके पास ई की पावर में कोई फंक्शन दिया हुआ है ई पावर एफ ऑफ एक्स, और जो ई की पावर में फंक्शन दिया हुआ है इसका साथ यहाँ पे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो ई पावर एफ ऑफ एक्स ही होगी, ठीक है। अच्छा जी, फार्मूला नंबर 4, अगर आपके पास ए पावर एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और साथ यहाँ पे नेचुरल लॉग ए लिखा हुआ है, और जो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो भी क्या होगी, वो भी ए पावर एफ ऑफ एक्स प्लस सी होगी। यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लें कि अगर नेचुरल लॉग ए जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, सिंपल ये चीज़ लिखी हुई है ए पावर एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स, ये चीज़ सिंपल लिखी हुई है। अब इसकी जो इंटीग्रेशन होगी यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेचुरल लॉग ए होना चाहिए, तो वो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, तो आपके पास ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, ए पावर एफ ऑफ एक्स ओवर नेचुरल लॉग ए प्लस सी, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और फार्मूला कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और इसका जो डेरिवेटिव है वो नोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मतलब कि डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, इसका जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे नोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होगी नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये आपको ना ये बेसिक कुछ फार्मूले हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखेंगे कि उनके जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में पहला जो फंक्शन है वो फर्ज करें आपके पास है कॉज एफ, ठीक है, और जो कॉज के एंगल में फंक्शन लिखा होगा इसका साथ यहाँ पे डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या होगी, साइन एफ प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल देखें, फर्ज करें आपके पास फंक्शन है कॉज 3x, ठीक है, अब कॉज 3x यहाँ पे लिखा हुआ है तो एंगल यहाँ पे है 3x, अब 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, तो वो यहाँ पे होना चाहिए तब ही आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी फिर इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन 3x प्लस सी। अच्छा जी, फार्मूला नंबर 2, देखें अगर आपके पास साइन एफ हो, मतलब कि साइन के एंगल में कोई फंक्शन दिया हो और फंक्शन का यहाँ पे साथ डेरिवेटिव हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है माइनस कॉज एफ प्लस सी। अब इसकी भी सेम आप एग्जांपल कर सकते हैं, मतलब कि अगर साइन 3x और 3x के साथ डेरिवेटिव दिया हो तो इसकी फिर इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉज एफ, और एफ यहाँ पे क्या है, माइनस कॉज 3x प्लस सी। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे याद करनी है, काज का जो इंटीग्रेशन है ना इसके साथ माइनस नहीं आता, लेकिन साइन की जो इंटीग्रेशन है इसके साथ यहाँ पे माइनस आएगा। ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को आपने मिक्स नहीं करना, डेरिवेटिव में इसका उल्ट होता है, मतलब कि काज के साथ माइनस आता है और साइन के साथ प्लस आता है, तो यहाँ पे डिफरेंट है, मतलब काज का जो इंटीग्रेशन होगी उसके साथ पॉजिटिव आएगा और साइन की इंटीग्रेशन के साथ यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अच्छा, तीसरा जो फार्मूला है आपके पास वो है जी, फर्ज करें जी टेन एफ, ठीक है, और एफ का साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डेरिवेटिव लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद करनी है, ये जो टेन एफ है ना इसका डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं है, इसको देखें आप लिख सकते हैं साइन एफ ओवर कॉज एफ, और एफ का साथ क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। अब देखें यहाँ पे ना हम बेसिकली फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला कि अगर नीचे कोई फंक्शन लिखा हुआ है ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है नेचुरल लॉग एफ। तो यहाँ पे देखें कॉज एफ लिखा हुआ है, अब कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस, और नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका ऊपर डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग कॉज एफ, ठीक है।
तो टेन एफ और एफ का अगर साथ डेरिवेटिव दिया हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस नेचुरल लॉग कॉज एफ प्लस सी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप कॉट के केस में भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर दिया हो कॉट एफ और एफ का साथ क्या दिया हो, डेरिवेटिव दिया हो, तो यहाँ पे इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, नेचुरल लॉग साइन एफ प्लस सी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने याद करनी है। इसके बाद पांचवा है जी, फर्ज करें दिया हो सीकेंट एफ और एफ का साथ यहाँ पे डेरिवेटिव दिया हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है नेचुरल लॉग सीकेंट एफ प्लस टेन एफ प्लस सी। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एफ और एफ का साथ क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव, तो ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग कोसिकेंट एफ माइनस कॉट एफ प्लस सी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूले हैं, ये आपको बहुत ज़रूरी है, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, ये आपको आएंगे तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आपसे इंटीग्रेशन जो है वो नहीं होगी। अच्छा जी, अब हम आते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। पहला फार्मूला है कि अगर आपके पास 1/√1 माइनस एफ का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका यहाँ पे है डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो होगी या तो साइन इनवर्स एफ होगी, ठीक है, या फिर माइनस कॉज इनवर्स एफ होगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह दूसरा फंक्शन है कि अगर 1/√1 माइनस एफ स्क्वायर और यहाँ पे माइनस हो और एफ डैश ऑफ एक्स हो, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी या तो कॉज इनवर्स एफ होगी या फिर माइनस साइन इनवर्स एफ होगी। ठीक है। अच्छा जी, तीसरी चीज़, अगर आपका नीचे फंक्शन हो 1 + एफ का स्क्वायर, ठीक है, और जो यहाँ पे फंक्शन लिखा हो इसका यहाँ पे डेरिवेटिव हो, तो ये इक्वल होता है टेन इनवर्स एफ के या फिर माइनस कॉट इनवर्स एफ के इक्वल होता है। चौथा फार्मूला देखें, अगर ये -1/1 + एफ स्क्वायर और एफ का डेरिवेटिव हो यहाँ पे साथ डी एक्स, तो ये इक्वल होता है कॉट इनवर्स एफ के या फिर माइनस टेन इनवर्स एफ के इक्वल होता है। अच्छा, इसी तरह एक फार्मूला है, पांचवा फार्मूला, कि अगर नीचे फंक्शन बाहर भी मल्टीप्लाई हो रहा हो और स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर -1 लिखा हो और फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हो, ठीक है, तो ये इक्वल होता है सीकेंट इनवर्स एफ के या फिर माइनस कोसिकेंट इनवर्स एफ के इक्वल होता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है फार्मूला कि अगर आपका -1/एफ स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर -1 और फंक्शन का यहाँ पे साथ डेरिवेटिव हो, तो ये इक्वल होता है कोसिकेंट इनवर्स एफ या फिर माइनस सीकेंट इनवर्स एफ के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये देखें, ये पहला और दूसरा फार्मूला ये आपस में एक जैसे हैं, इसी तरह तीसरा और चौथा फार्मूला ये आपस में एक जैसे हैं, और पांचवा और छठवां फार्मूला ये दोनों एक जैसे हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं मैजिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें देखें, अगर आपके पास एक्सप्रेशन ये हो कि पहली चीज़ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसमें आप जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, या तो आप x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट पुट कर सकते हैं, या फिर x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये दोनों आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके यहाँ पे लिखा हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो इसमें भी आप दो तरह की पुटिंग कर सकते हैं। एक तो ये है कि x इज इक्वल टू ए
साइन हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है, और दूसरा x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। ये दो आप यहाँ पे पुटिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 3, अगर यहाँ पे लिखा हो एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर लिखा हो, तो इस केस में भी आप दो पुटिंग कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए कॉज हाइपरबोलिक थीटा। दूसरा आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। तो ये आप ना इसमें पुटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको याद करने का क्या तरीका है, देखें आपने फार्मूले पढ़े हुए हैं, कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। इसी तरह साइन स्केयर थीटा जो है वो इक्वल है 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा के। अब देखें ये जो बेसिकली पुटिंग है इसको देख के आप कर रहे होते हैं, इसको अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो ये होगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ठीक है। मतलब कि x को आप यहाँ पे क्या पुट कर रहे होंगे, a साइन थीटा या फिर x इज इक्वल टू a कॉस थीटा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अब ये जो चीज़ है इसमें देखें ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अगर लिखा हुआ है तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जो कॉज हाइपरबोलिक स्केयर थीटा है ये इक्वल होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर थीटा। इसी तरह ये जो होता है सीकेंट स्केयर थीटा ये इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्केयर थीटा के। अब देखें आपने इस चीज़ को दे के पुटिंग करनी होती है, मतलब कि ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर को दे के आपने पुटिंग करनी होती है। अब इस चीज़ को आप इसके साथ कंपेयर करें, 1 को आप ए कह दें और साइन हाइपरबोलिक थीटा को आप एक्स कह सकते हैं, मतलब कि एक्स इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा। इसी तरह एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो इसको दे के आप ना यहाँ पे पुटिंग कर सकते हैं। इसी तरह अब ये जो लास्ट वाला है इसमें आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। इसी तरह टेन स्क्वायर थीटा जो है ये बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अब इसमें भी आपने ये चीज़ दे के पुटिंग करनी होती है। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप इन दोनों के साथ कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू क्या होगा, a कॉस हाइपरबोलिक थीटा। इसी तरह x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो आपको पुटिंग करने में आसानी होगी, ठीक है। मतलब ये फार्मूले आप ध्यान में रखें तो आप उनको दे के यहाँ पे पुटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, एक फार्मूला है 1 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर ये चीज़ दिखी हो तो आप इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। इसी तरह अगर लिखा हो 1 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ये होगा जी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए। तीसरा जो फार्मूला है वो है आपके पास 1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये इक्वल होगा कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए। अब ये जो इनकी वैल्यूज आई है ना ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने पुटिंग कौन सी की है। अब अगर यहाँ पे ना आपने ये वाली पुटिंग की है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा तो आपके पास ये आंसर आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे पुटिंग कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा तो फिर आपका ये वाला आंसर नहीं आएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है पुटिंग आपने यहाँ पे कौन सी की है। अच्छा, एक फार्मूला और यहाँ पे हम ऐड करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स तो ये इक्वल होता है 1/2a नेचुरल लॉग एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए। इसी तरह अगर लिखा हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो ये इक्वल होगा 1/2a नेचुरल लॉग ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ना इन दोनों को याद किस तरह करना है, ये दोनों आपस में ना बहुत मिक्सअप होते हैं। अब याद करने का क्या तरीका है, देखें यहाँ पे अगर पहले एक्स आ रहा है तो यहाँ पे पहले माइनस आएगा बाद में क्या आएगा, प्लस आएगा। अब यहाँ पे अगर बाद में एक्स आ रहा है, ठीक है,
तो पहले आपका प्लस आएगा, बाद में क्या आएगा, माइनस आएगा। मतलब अगर पहले एक्स है तो पहले माइनस आएगा और बाद में क्या आएगा, प्लस आएगा। और अगर बाद में एक्स है तो पहले आपका क्या आएगा, प्लस आएगा, बाद में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये दो फार्मूले ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों फार्मूलों को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अच्छा, इसके बाद ये जो तीन फार्मूले हैं ना, इन्हीं के रिलेटेड तीन और फार्मूले हैं। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है ना, इसमें 1/√a² - x² लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब अगर यही चीज़ ये डोमिनेटर में आ जाए, ठीक है, मतलब कि इस तरह a² - x² dx, अगर इस तरह आ जाए तो इसका फार्मूला होता है x/2 √a² - x² प्लस a² / 2 साइन इनवर्स x/a। इसी तरह दूसरा फार्मूला है कि अगर आपका हो a² + x² dx, तो ये इक्वल होता है x/2 √a² प्लस x² प्लस a² / 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। तीसरी चीज़, अगर आपका x² - a² हो तो फिर ये इक्वल होता है x/2 √x² - a² -a² / 2 cos हाइपरबोलिक इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले हैं, इनको हम 4.1 में प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट इंटीग्रेशन के सारे ही फार्मूले डिस्कस कर लिए हैं। अब जो मज़ीद इस चैप्टर में फार्मूले यूज़ होंगे वो हम साथ साथ जब एक्सरसाइज हम स्टार्ट किया करेंगे, तो अगर कोई एक्स्ट्रा फार्मूला होगा तो उसको हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो इन फार्मूलों को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसको आपने नोट्स पे मतलब एक पेज पे सारे फार्मूले लिख रहे हैं, ताकि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हों तो फार्मूले ना आपको याद होने चाहिए या आपके सामने पड़े होने चाहिए, तब ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।